Hello and welcome to Young Tarang. You are watching News and Views with अरुणेश। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में कोई भी एक न्यूज़ लेंगे। पहले हम आपको सिर्फ न्यूज़ बताएंगे और उसके बाद में अपने व्यूज़ बताएंगे। हम न्यूज़ और व्यूज़ को मिक्स नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग रखेंगे। तो पहले बात न्यूज़ की, और वे भारतीय कानूनों के मुताबिक काम करें और भारत के संविधान के मुताबिक काम करें। उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान करना हर एक डिजिटल मीडिया कंपनी का दायित्व बनता है। दरअसल ये पूरा मामला ट्विटर और सरकार के बीच में टकराव का ये जो मामला है, ये मामला 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ा है। उन घटनाओं के बाद ट्विटर में जिस तरह से ट्वीट किए गए, कुछ हमारे देश में, कुछ हमारे देश से बाहर, उससे सरकार बेहद नाराज है। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक की आलोचना का अधिकार सबको है, ये बात रविशंकर प्रसाद जी ने संसद में कही है। उन्होंने ये कहा है कि इसके बाद भी इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग हिंसा फैलाने में, फेक न्यूज फैलाने में और समाज में आपसी जो समरसता है उसको बिगाड़ने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो संसद में इंटरनेट मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म हो, वे भारत में आकर अपना बिजनेस करें। उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उसमें भी सरकार को आपत्ति नहीं है। वे पैसे भी कमाएं, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार, भारत के कानून के अनुसार उनको कार्य करना होगा। दरअसल मोदी प्लान्स फार्मर्स जेनोसाइड, इस तरह के बहुत से आपत्तिजनक हैशटैग ट्विटर में चल रहे थे। इसके बाद सरकार ने 1178 ट्विटर हैंडल्स के यूआरएल ट्विटर को, कंपनी को भेजे हैं। इसमें कई ऐसे ट्वीट हैं, कई ऐसे ट्विटर के अकाउंट हैं जो खालिस्तान के समर्थक लोगों से जुड़े हुए हैं और इनका कंटेंट किसान आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा और उपद्रव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब आप इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपको अपने नियम कानून भी बनाने चाहिए, जिसमें आपको देखना चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न हो सके, और साथ ही आपको उस देश से जुड़े जो कानून हैं उनका भी पालन करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मीडिया प्रोग्राम में भी इस तरह की कंपनियों का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि खबर ये है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को आईटी मिनिस्टर ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अब सवाल दोहरा मापदंड का क्यों है? क्योंकि अमेरिका में इस तरह की जब घटना होती है, कैपिटल हिल में, आप सबको पता है कि किस तरह से वहां पर ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल हिल में हंगामा किया, हिंसा की, उपद्रव किया। इसके बाद वहां की सरकार ने, अमेरिका का जो सिस्टम है उसके अनुसार ट्विटर ने उनको सपोर्ट किया। जिन जिन ट्वीट्स को उन्होंने ब्लॉक करने को कहा, ट्विटर ने वैसा किया। लेकिन जब यही बात भारत सरकार कह रही है, क्योंकि यहां 26 जनवरी को जो उपद्रव हुआ, तो उसमें से ट्विटर कुछ अकाउंट को तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन बाकी कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया है। तो सरकार और ट्विटर, ये दो पक्ष हैं। अब इसमें सरकार का पक्ष मैंने आपको बता दिया, सरकार के जो मंत्री हैं उनका पक्ष आपको बता दिया। अब हम ट्विटर का पक्ष आपको बताते हैं। ट्विटर ने कहा है कि 1100 से अधिक जो अकाउंट की डिटेल भारत सरकार के द्वारा उनको दी गई है, उसमें से लगभग 500 ट्विटर अकाउंट को उन्होंने बैन कर दिया है। लेकिन वे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सारे अकाउंट्स को बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि ट्विटर ने
इस तरह से जो जवाब दिया है और सरकार और ट्विटर के अधिकारियों के बीच में जो बातचीत चल रही थी उसमें भी अब विराम लग गया है। ट्विटर ने क्या कहा है? ट्विटर ने कहा है कि उनकी तरफ से पत्रकारों को, न्यूज मीडिया के से जुड़े हुए जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, राजनेता हैं, ट्विटर अकाउंट को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्विटर का कहना है कि किसी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता। और ट्विटर के मुताबिक सरकार जिन अकाउंटों को बैन करने का दबाव डाल रही है वो भारत के कानून के अनुरूप नहीं है। इस तरह से आप ट्विटर का भी पक्ष मैंने आपको बताया और सरकार का भी पक्ष आपको बताया। अब हम इस खबर का, ये जो न्यूज है, इसमें मैं अपने व्यूज देना चाहूंगा। दरअसल आजकल का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इस तरह के बहुत से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं और इनका प्रयोग सरकार से जुड़े लोग भी करते हैं, आम जनता भी करती है। ऐसे में इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मिसयूज ना हो पाए, इसका ध्यान रखना उस प्लेटफॉर्म को चलाने वाली कंपनी का दायित्व बनता है। जी हां, ये ट्विटर के मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो देखे कि कौन से ट्वीट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी के दायरे में आते हैं और कौन से नहीं आते हैं। इसके अलावा इंटरनेट ने इंटरनेशनल बाउंड्रीज को खत्म कर दिया है। ग्लोबल विलेज की जो अवधारणा है उसको इस तरह के डिजिटल मीडिया के टूल्स ने, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने सपोर्ट किया है। तो इस पूरी दुनिया अब जो है डिजिटल मीडिया में सिमट कर रह गई है। तो जाहिर सी बात है कि हर एक देश का अपना नियम कानून होता है और अगर उस नियम कानून के मुताबिक आपकी कंपनी काम नहीं करेगी तो आप पर कार्रवाई होना लाजमी है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत में आईटी एक्ट का 69A जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, इस बात को ट्विटर के जो अधिकारी हैं उनको जानना चाहिए और समझना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग हो रहा है तो उस दुरुपयोग को रोकने की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी उस ट्विटर की बनती है, फेसबुक की बनती है या XYZ इस तरह की जो भी कंपनियां हैं उनको बनती है। इसलिए आपको देखना होगा कि आप किसी भी देश में अपना बिजनेस करते हैं, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, तो क्या आप उन फॉलोअर्स को कोई गेट कीपिंग थ्योरी ऑफ मास मीडिया के तहत स्क्रूटनाइज करते हैं कि कौन सा ट्वीट किस संदर्भ में लिखा गया है और उस ट्वीट की वैधानिकता क्या है, उसका समाज पर या उस देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लगता है कि इन सवालों का जवाब ट्विटर के जो अधिकारी हैं उनको देना चाहिए। साथ ही सरकार ने और सरकार के बीच में टकराव की नौबत ना आए, इसलिए आपसी संवाद के रास्ते को बरकरार रखना होगा। इसमें ट्विटर के अधिकारियों को भी आगे आना होगा। सरकार के तो अधिकारी पहले से ही आगे हैं, वो तो बात करने को तैयार हैं, लेकिन इसमें बात ये कही जा रही है कि फिलहाल ट्विटर और सरकार यानी जो रविशंकर प्रसाद जी का मंत्रालय है उनके अधिकारियों के बीच में डायलॉग नहीं हो रहा है। हालांकि डायलॉग जल्दी हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं और इस तरह का टकराव ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बहुत सारे अच्छे उपयोग हैं तो निगेटिव यूज भी है और हमें उस निगेटिव यूज से बचना होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग न्यूज एंड व्यूज विद अरुणेश। इस कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी एक दूसरी न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए यंग तरंग। नमस्कार।